हाँ तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग 3.5 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाकर आपको 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 पढ़ा दिया था। इसमें हम लोग 3.5 देखने वाले हैं। इसमें ब्रजगुणन विधि से मैथ बनाने के लिए मतलब रैखिक समीकरण जो ब्रजगुणन विधि से कैसे बनता है वह इसमें पूछा गया है कि ब्रजगुणन विधि से हमको किस तरह से बनाया था। चलिए हम लोग आज 3.5 को देखेंगे। इसमें का टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रजगुणन विधि से हमको हल करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है 3x - 3y - 3 और 3x - 9y = -2। देखिए यहाँ पर हमने बराबर नहीं होगा a1 a2 बराबर b1 b2 तो होगा अद्वितीय, मतलब केवल एक हल होगा। ठीक है, यह मैंने आपको पहले पढ़ा दें लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख दें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पहले इसको बैठा कर देखेंगे। a1 a2 बराबर b1 b2 = c1 c2 देखते हैं इसको। ठीक है, टोटल फंक्शन हम इस पर पहले बैठा लेंगे। यहाँ पे देखिए यह a1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा a1 बराबर हो जाएगा x के जगह पे कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 हो जाएगा। b1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -3। हमको माइनस लेकर इसको c1 माने। अब देखिए a2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर 1, b2 बराबर हो जाएगा -9, a2 बराबर b2 बराबर -9 और c2 बराबर हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा c2 बराबर। अब यहाँ पे मान रखते हैं तो 1/3 = कितना हो जाएगा 3/9 -3/-9 = 3/2, 3/2 हो गया। अब देखिए यह तो कट गया तो 1/3 = 1/3 अब बराबर 3/2, मतलब ये दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर नहीं है तो इसका स्थिति क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा तो इसका हमको नहीं बनाना है। हमको बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रजगुणन विधि से बनाना है तो इसका तो कोई हल नहीं होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर क्वेश्चन लिख दिया। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, अब इसको भी बैठा के देखिए। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा b में 1 और b2 का मान हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे c2 का मान हमारा देखिए अब बराबर के उधर चला गया ना, तो दोनों प्लस में है तो आप इसको माइनस में लिख सकते हैं, -5 और -8 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर किस तरफ था माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते लेकिन ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग 2/3 = कितना कर सकते हैं, 1/2 = 5/8। तो यह तो यही बराबर नहीं है तो इसका क्या है, केवल एक हल है। क्या है, केवल एक हल या अद्वितीय। तो इसका केवल एक हल हो गया क्योंकि ये दोनों ही नहीं मिला। अब इसको हमको जब केवल एक हल है तो इसका हमको ब्रजगुणन विधि से बनाना है। तो देखिए इसको हम लोग ब्रजगुणन विधि से कैसे बनाते हैं। तो इसका ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 इसको हमको इस तरह से क्रॉस करना है, क्रॉस गुना। यह x है, यह y है और यह 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको b1 का मान कितना है, तो 1 और 2, b1 है 1 b2 है 2, यहाँ पर आप x लिख दीजिए, x 1 और 2। और c1 कितना है, c1 -5 और -8 है। ठीक है, -5 और -8 है। अब देखिए a2 कितना है, तो 2 और 3। अब b2 कितना, b1 और b2 कितना है, तो 1 और 2 और इसको क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, यह y का है, यह 1 का है। ठीक, अब इसको ऐसे गुना करेंगे तो -8 और 5 दूना के हो गया 10। ठीक है, -10 और बीच में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, और इसका बाटा में x लिख दीजिए, यहाँ पे बाटा में y लिख दीजिए बराबर दे करके ऊपर। अब देखिए 5 तिया के -15, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो -8 दूना के 16, क्योंकि इसमें भी माइनस है। 8 दूना हो जाएगा क्या 16। अब 1/, में यहाँ पे लिख दीजिए, ज़्यादा सट गया, 1/, में यहाँ पे लिख दीजिए 2 दूना के 4 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो x बटा में
8 माइनस 8 रहने दीजिए। अब इस माइनस को इससे गुना कीजिएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, बराबर y बटा में हमारा कितना हो जाएगा -15, माइनस यहाँ तो प्लस 16 हो जाएगा, बराबर 1 बटा में हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का हमारा x बटा जो है वह कितना हो जाएगा 2, बराबर y बटा में हम कितना कर सकते हैं 1 इक्वल टू 1 बटा में 1। ठीक। अब x बटा 2 बराबर 1 कर सकते हैं, कॉमा y बटा में 1 बराबर 1 कर सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो 2, और y बराबर हमारा आ जाएगा 1। एकदम इजी है ब्रज गुणन विधि, सबसे आसान है। अगर कोई भी मैथ आपको नहीं बनता है ना, आप इस पैटर्न पर उसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए अब इसका हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बैठा के। पहले A1 तो 3/6 इक्वल टू -5/10 मान डाल दिए वहाँ पे, और -20 बटा में -40। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटिए तो 1/2, 1 बटा में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/10, यहाँ पे एक बटा ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी काटिएगा तो 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब इसका क्या हो गया, यह अपरिमित रूप में अनेक हल है। लेकिन हमको तो सिर्फ बोलना है कि अनेक हल, अद्वितीय हल की स्थिति में तो यह अपरिमित रूप में अनेक हल है, अनेक हल है। तो हमको इसका भी ब्रज गुणन विधि से नहीं निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बच गया क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा बचा 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी देखिए हम पहले मान डालते हैं यहाँ पे। a बराबर 1 और a2 बराबर हो जाएगा हमारा 3, और b1 बराबर हो जाएगा -3, और b2 बराबर भी -3, और c2 बराबर हो गया हमारा C1 -60 और C2 -15। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मान बैठाइए A1 A2 पे, तो 1/3 बराबर -3/3 बराबर -7 बटा में 15। ये दोनों ये भी नहीं बनेगा, इसका हो जाएगा आपका, तो नहीं हो जाएगा 1/3 अब बराबर आ गया 1, तो नहीं है बराबर इसके। तो चलिए इसका हमको ब्रज गुणन विधि बनाना है, ब्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमको इसका अद्वितीय हल, क्योंकि हमको इसका क्या है अद्वितीय हल आया, मतलब ये जब बराबर नहीं है तो क्या है A1 बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा। तो चलिए इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि से बनाते हैं। तो देखिए बनाने के लिए हो जाएगा हमारा A1 A2 गलती हो गया यहाँ पे B1 B2, उसके बाद C1 C2 A1 A2 और B1 B2। देखिए B1 पर शुरू हुआ, B2 से भी B1, यहाँ पे देखिए B1 से शुरू हुआ और B1 पर ही ख़त्म होगा। आप देखिए मान डालिए इसका, B1 का -3 और -3, C1 का -7 -15, A1 A2 का 1 3 और फिर -3 और -3। ठीक है, इस तरह से हम बनाना है। यहाँ पर x y 1। अब देखिए x बटा में कितना होगा 15 तिया 45, 15 तिया 45 माइनस ख़त्म हो गया, और 7 तिया के 21 माइनस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए y बटा में 7 तिया के -21, ठीक है, -21 हो जाएगा, और माइनस फिर -15 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे घटता है तो -15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा में 3 एकम -3 और 3 तिहाई -9। अब इसको यहाँ से बनाते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बटा में इसको घटाइए तो आ जाएगा हमारा कितना 24 इक्वल टू, इसको घटाइए 21 में तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 में से 15 गया हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा 6, माइनस में बचेगा 6 y, अच्छा बराबर में 3
ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 9 में से 3 गया तो ये भी 6 बचेगा, 1/6। ठीक है, 1/6। अब x बटा में 24 इक्वल टू 1/6 कॉमा y बटा -6 इक्वल टू 1/6। अब इसको मतलब इक्वल कर लेंगे, यह x हमारा अंक है, दोनों को बराबर कर सकते हैं यहाँ से। देखिए अब ये 6 से कट जाएगा, 6 चौका 24, तो x बराबर में 4 इक्वल टू 1/1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी कट गया, तो y बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए -1 इक्वल टू 1, फिर यह जाकर उधर गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y बराबर -1 हो जाएगा। तो इतना आंसर है। तो देखिए यहाँ पे यह हमारा सही है आंसर इसका, यही इस तरह से इसका आंसर आएगा। माइनस आगे हमारा x का मान 4 और y का मान -1। तो हमारा यह 1 का हमारा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। हाँ तो देखिए अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपरिमित रूप के अनेक हल के लिए, ठीक है, तो ए बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो a1/a2 b1/b2 और क्या होता है c1/c2 होता है। तो 2 में a माइनस बी हो गया बराबर 3 में कितना हो गया a प्लस बी इक्वल टू 7 में हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। अब इन सबको क्रॉस गुना कर लेंगे तो 2a प्लस बी और ये कितना हो जाएगा 3a माइनस बी और 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में a प्लस बी इंटू में हो जाएगा 7। अब इन सबको इस तरफ लाते हैं, गुना कर लेते हैं पहले। तो 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b और यहाँ पे 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस b, 7b होगा। अब इन सबको एक तरफ लाएंगे तो इसको इस तरफ लाइए 2a माइनस 3a, ठीक है, 3a बराबर में -3b माइनस कितना हो जाएगा माइनस हमारा 2b हो गया। हम इसको a को a के तरफ और b को b के तरफ लेके चल गए तो हमारा, अब इसको भी इस तरफ कीजिए तो और 9a प्लस 3b माइनस 7a प्लस 7b इक्वल टू 6, इसको उस तरफ धर दिए और इसको उठाकर इस तरफ लाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इसको चाहते भी तो इस तरफ ला सकते थे। यहाँ पे देखिए तो -a इक्वल टू कितना हो जाएगा -5b, इससे इस कट गया तो a बराबर 5b हो गया। हमको आप समझ में आया इसको हम किस लिए ऐसे किए हैं, और ताकि हमको a का मान यहाँ पे एकदम आ गया। अब यहाँ पे 9 है, सॉरी, तो 9 में से गया तो 2a और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पे इसको मानिए समीकरण कितना 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लें, समीकरण 3 मानते हैं, क्योंकि समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 इसको माने। अब यहाँ पे लिखिए a का मान समीकरण किस में 4 में रखने पर, a का मान किस में रखना है समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब a का मान कितना है हमारा 5b, तो 2 गुने 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। अब यहाँ पे बना देते हैं, देखिए यहाँ पे तो 10b और माइनस 4b इक्वल टू 6, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारा, तो बच गया 6b इक्वल टू 6, कट गया तो b बराबर हमारा बचा कितना 1, तो b का मान हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 3 में b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो a इक्वल टू 5b, तो a बराबर कितना 5 गुने 1, तो a बराबर हमारा हो गया 5। तो b का मान भी हमको आ गया और a का भी मान हमको आ गया। तो इस तरह से हम 2 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आगे देख, तो अब 2 नंबर क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है ना उसको भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k 1 इंटू में x और x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। इसमें बोल रहा है
कि कोई हल नहीं, तो A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो 3/2k या -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/k-1 और नोट इज इक्वल टू कितना 1/2k या +1। ठीक है, इसको कीजिएगा तो 3k या -3 हो जाएगा, इसको 2k और -1, हमको k का ही मान निकालने के लिए बोल रहा है, k का। तो यहाँ से 3k, क्योंकि तो बराबर है नहीं तो इसको नहीं भी करेंगे तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा। तो 3k और -2k इज इक्वल टू -1 और +3 हो जाएगा। तो घटाइएगा तो k बराबर हमारा आ गया 2, k का मान आ गया 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एकदम ईजी था यह 2 का 2 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ब्रज गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको आता है बनाने, आप बना सकते हैं इसको। तो इसको ब्रज गुणन विधि से हम बना के बताते हैं इसको। तो 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और कितना 3x प्लस कितना 2y इज इक्वल टू 4। तो A1 A2 आपको पता है, A1 यहाँ पे हो जाएगा तो आपका B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। इसको पहले इस तरह करना है, x y और 1। ठीक है, x y और 1 हो गया यहाँ पर। अब आप क्या कीजिए, इसका मान डालिए। तो B1 का हो जाएगा 5 और 2 x, यहाँ पर डालिए C1 का 9 अच्छा चलिए हम प्लस में डाल करके देखते हैं। ठीक है, और 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो प्लस है तो आप माइनस में डाल दीजिए, प्लस में ही डालिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान कितना 8 और 3 आया, b का 5 और 2 आया। अब गुना करेंगे इसको तो x बटा में हो जाएगा हमारा 20 और माइनस हो जाएगा 18 बराबर में हमारा कितना y हो जाएगा। y का मान कीजिए, और 9 × 27 -8 × 32 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा हमारा 16 -15। ठीक, तो हम लोग घटाएंगे तो x बटा में हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा y बटा में माइनस कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 5 12 हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, सब 5 आ जाएगा, बराबर में हमारा 1 आ गया। ठीक, अब x बटा में 2 बराबर 1 और y बटा में 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x बराबर आया 2 और y बराबर आया हमारा -5। ठीक है, क्रॉस गुना कर दिए इसको भी। तो इस तरह से हम ब्रज गुणन विधि से बना लेंगे। और आपको अब इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से बना के आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपको कौन सा विधि आसान लगा। फिर से आपको हम अब 4 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, हम इसको पढ़ लिए। अब इसको हम इसका सीधा मतलब मान बैठाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, माना कि इसमें बोल रहा है छात्रावास में। ठीक है, तो माना कि यहाँ पे मासिक व्यय और छात्रा, तो छात्रावास की क्या मान सकते हैं हम, नियत भाड़ा बराबर x। नियत भाड़ा हमको मान लिए x, नियत भाड़ा या नियत व्यय, क्या बोल रहा है इसका, नियत अच्छा व्यय है, तो व्यय बराबर x। ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर y। खर्च बराबर क्या बोल रहा है हमारा, y बोल रहा है। या मूल्य मान लीजिए, खर्च मान लीजिए, एक ही बात है। तो y मान लिए, भोजन का मूल्य या खर्च मान लीजिए, तो y हो गया। तो हमारा क्वेश्चन बोला कि विद्यार्थी A जो 20 दिन भोजन करता है तो 100 रुपये छात्र व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, तो 20 दिन के लिए। ठीक है, तो x + 20y इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कितना, 100 बोल रहा है कि अच्छा 1000 बोल रहा है, तो 1000 कर दिए प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से। अब हमारा बोल रहा है क्या कि
जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन करता है तो 118 रुपया। तो पुनः x प्लस 26y इक्वल टू कितना हो गया, तो 80 हो गया। समीकरण 1 और इस समीकरण 2। तो आप इसको किसी भी बीजगणितीय विधि से, मतलब किसी भी विधि से इसको आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट हल कर देते हैं। ब्रजगुणन विधि से ना बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। तो x प्लस 20y इक्वल टू इतना कर दीजिए समीकरण 1 और 26y इक्वल टू कर दिए, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे -6y इक्वल टू घटाइए ना इसको, तो आ जाएगा हमको 80, यहाँ पे 180 आ गया। तो माइनस में तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y का मान तो 30 आ गया। y का मान आ गया हमको 30। अब y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है हमारा x प्लस 20y इक्वल टू 1000, यही ना है। तो y का मान है 20 गुने 30 इक्वल टू 1000। तो कितना है 20 तिहाई 60, तो यहाँ 600 इक्वल टू 1000 हो जाएगा हमारा। हाँ 1000 हो गया। और यहाँ पे गलती हो रहा है, करना है। हाँ अब इसको उस तरफ ले जाइए तो 1000, अब माइनस हो जाएगा हमारा 600, तो x बराबर आया हमारा 400। आंसर है क्या इतना इसका, x का मान हमारा 400 है। हाँ तो x का मान हमको आ गया 400। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको एकदम आसानी से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। हम देखिए पहले ही मान लिए हैं, तो प्रश्न से क्या हो जाता है, 1/3 उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, 1 घटा देता अंश में से। अब बटा में y इक्वल टू 1/3 करिए गुना इसको, या करके इधर, तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। पुनः x/y प्लस 8 इक्वल टू 1/4, तो इसको कीजिएगा तो 4x इक्वल टू, यहाँ पर कीजिए या करके यहाँ पर, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण 2 हो गया। हल कर लीजिए इसको, जिस विधि से करना हो, ब्रजगुणन विधि से हल करना हो ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। जिस विधि से, किसी भी बीजीय व्यंजक विधि से प्रतिस्थापन हर चीज़ से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करके आपको बता देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण 1 का समीकरण 2 प्लस माइनस कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर, हमको बच गया कितना, -x इक्वल टू माइनस कितना 5, तो x बराबर में हम माइनस 5 बच गया। और x का मान समीकरण किस में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x का मान, यहाँ से बना रहे हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 4x कितना है समीकरण 1, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 गुने 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15 दिख रहा है ना आपको। और माइनस वाई बराबर में माइनस कितना बचेगा, 12, माइनस बच गया 12, तो
तो y बराबर हमारा आ गया 12। ठीक है, y का मान हमको आया 12। वहाँ पे कि एक टेस्ट में अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाए। देखिए सही उत्तर के लिए हम मान लिए x, ठीक है, और गलत उत्तर के लिए मान लिए हैं y। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 40 अंक अर्जित किए जब सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत अशुद्धिया पर 1 अंक काटा जाता है तो 3x माइनस वाई इजक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि काट रहा है नंबर समीकरण 1। अब हम पुनः हमको क्या बोल रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है तथा अशुद्धि पर 2 काट लिया जाता है तो 50 प्राप्त होता है। तो 4x माइनस 2y इजक्वल टू 50, समीकरण 2। चलिए इसको हम ब्रज गुणन विधि से बना करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और -2 b1 b2 और c1 c2 कौन है हमारा, तो 40 और 50 हो गया। उसके बाद फिर क्या है a1 a2 3 और 4 हो गया, और फिर हो गया हमारा यहाँ पर y होगा x है a1 होगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा b1 b2 तो -1 और -2 होगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो -50 और 40 गुना के 80, -80 होगा तो प्लस यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम माइनस और -80 कर दिए। ठीक है, अब इसको देखिए फिर अब बटा x फिर बटा में y। अब देखिए 40 4 चौका 16 160 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा 150 बराबर 1 बटा में -6 और माइनस हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब x बटा में हो जाएगा हमारा -50 प्लस 80 या बराबर में y बटा में 60 माइनस 150 इजक्वल टू 1 बटा में -6 व माइनस कितना हो जाए +4 होगा। तो x बटा में कितना 30, y बटा में कितना हो जाएगा हमारा 10 इजक्वल टू 1 बटा में हो जाएगा हमारा 6 में से 4 गया। ठीक हो रहा है ना, 3 दूना 6 4, हाँ 6 में से 4 गया हमारा, तो कितना बचेगा हमारा बच गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बटा में 30 अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा हमारा कितना, फिर 1 बटा में 2, मतलब इसको बरोबर कर लेना है, फिर कॉमा और y बटा में 10 इजक्वल टू 1 बटा 2। तो 2x क्रॉस कीजिए, 2x बराबर देखिए काटिए ना इसको डायरेक्ट 15, तो x बटा में 15 इजक्वल टू 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, उधर जाकर गुना हो जाएगा। अच्छा इसको काटिए 5 मरतबे, तो y बराबर हमारा उधर जाके 5 हो जाएगा सीधा। तो x का मान 5 और y का मान हमारा x का मान 15 और y का मान हमारा क्या 5। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला हम आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए बी है। देखिए वो राजमार्ग है, ठीक है, ए हो गया और ए बी हो गया। ठीक है, दोनों तरफ ये 100 किलोमीटर दूर एक कार है, मतलब यहाँ पर भी एक कार है और यहाँ पर एक कार है। ठीक है, एक्स और ये वाई मान लीजिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितना है 100 किलोमीटर। अब जो कार है वो देखिए, एक कार ए से तथा दूसरा बी स्थान से ही चलना प्रारंभ करती है। दोनों यदि ये कारें विभिन्न चालों में एक ही दिशा में, ये कारें विभिन्न चालों में एक दिशा में चलती हैं, मतलब एक कार है वह विभिन्न चालों में एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, तो 5 घंटे में एक साथ पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो x प्लस x है और यहाँ पर कितना है 5 घंटा में पहुँच रहा है, एक ही मतलब स्पीड में चल रहा है। तो हम इसको 5x कर सकते हैं और a को, और दोनों 5 ही घंटा में तो 5y भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या कह रहा है कि दोनों 5 घंटे में दूरी पर एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है।
एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। ये कार्य विभिन्न चालों में एक दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, पूर्व जा रहा है तो पूर्व की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो वे 5 घंटा पश्चात मिलता है, तो दोनों 5 घंटा बाद दोनों मिल जाता है, तो दोनों में 5 हम कर दिए। तो हमारा देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राजमार्ग 2 स्थान ए बी, ठीक है, ए बी देखिए एक राजमार्ग है, ए हो गया बी और ए हो गया ए, ठीक है। 100 किलोमीटर दूर एक कार ए बी की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ होता है, तो विभिन्न चालों में वह 5 घंटे पश्चात मिलता है। देखिए यहाँ से कार चलना शुरू होता है, ठीक है, और बी भी यहाँ से चलना शुरू होता है, तो कितना घंटा में, तो 5 घंटा में। तो इसको 5 इसमें कर देंगे और एक्स वाई भी 5 कर देंगे, ठीक है, 5 कर दिए, तो 5 घंटा में मिलता है हमारा। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना दूरी करता है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न से, क्योंकि दोनों जाकर 5 घंटा पश्चात बोल रहा है, ठीक है, तो 5 घंटा पश्चात हमारा बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम, 5 घंटा पश्चात हमारा बोल रहा है कि दोनों एक साथ जाकर मिल जा रहा है 100 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 100, अब बट्टा में हो जाएगा 5, हम कॉमन ले लिए, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। अब पुनः क्या बोलना है, पहले ही यहाँ से यहाँ जाने में ए से बी की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, तो ए से बी का दूरी कितना है हमारा 100 किलोमीटर, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो गया 100, यह समीकरण 2 हो गया और इस समीकरण 1 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बृहद गुणन विधि से इसका क्या निकाल लेते हैं, एक्स वाई का मान, तो x माइनस वाई और माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0, समीकरण 1, और इसका हो गया हमारा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो a1 a2 कीजिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मान डाल देते हैं, -1 और 1 हो जाएगा, ठीक, x है, और -20 और -100 हो गया, और यह कितना हो गया, यहाँ पर हो गया a1 a2 और हो गया -1 और 1 हो गया, ठीक है। यह हो गया y का f1 का। अब इसको गुना कर दीजिए, तो -100 x बराबर बट्टा में x हो जाएगा, -100 माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और -20 हो गया, ठीक है, गुना कर दिए। अच्छा, बराबर y बटा में, अब इससे इसको कीजिए तो -20 और इधर तो माइनस और -100, ठीक है, और बराबर में 1 बटा में हो जाएगा 1 और माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे सूत्र सही होता है, और x बटा में हमारा कितना हो गया यह 100, अब माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू वाई बटा में -20 प्लस 100 इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इसको अब कीजिए तो x बटा में आ जाएगा हमारा 180 इक्वल टू वाई बटा में हमारा कितना आ जाएगा, तो y बटा में हमारा आ गया कितना 80 इक्वल टू 1/2 आ गया। अब x बटा में 180 जा, यहाँ पे 120 से ना होगा, 120 इक्वल टू 2, y बटा में 80 इक्वल टू 1/2, मतलब ये दोनों को इसके बराबर में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब काट लीजिए तो x बटा में 120 जा काटिएगा तो 60 बराबर 1 आया, और x बराबर हमारा आ गया 60, इसको सीधा पलट दीजिए और यहाँ पर काटिए तो y बराबर में हमारा आया 40 इक्वल टू 1, तो y बराबर आ गया हमारा 40, तो x का मान आया हमारा 60 और y का मान आ गया हमारा 40। अब चलिए यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, एकदम ईजी है, कोई खास भारी क्वेश्चन नहीं था। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई
कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अच्छा चलिए मानिए पहले आयत का लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा x इंटू में y, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये ना होता है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई यही होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई में 5 कम, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो देखिए प्रश्न से x, ठीक है, लंबाई बोल रहा है कि लंबाई हमारा कितना बढ़ा दिया जाए 5, x माइनस 5 इंटू चौड़ाई कितना कर दिया जाए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई करना होगा हमको, चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस 9, यही ना कम जाता है, माइनस 9 हो जाता है। अब इसको तोड़ेंगे तो तोड़िएगा तो यह कितना आ जाएगा, गुना करके एक्स वाई और 3 से x में कीजिए 3x और 5 से y में कीजिए तो 5y अब माइनस हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस 9, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाइए तो x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9, तो इससे ही तो ख़त्म हो गया x इंटू वाई, ये ख़त्म। अब बच गया हमारा कितना यहाँ पर, अच्छा 3x कहाँ से आ गया, अच्छा हाँ इससे गुना किए हैं इसको इस, हाँ चलिए तो माइनस 3x माइनस 5y और यहाँ पे बच गया माइनस कितना 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो माइनस 3x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 5y या माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और ये माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, माइनस वहाँ पर वो चला गया। एकदम इजी है, कोई फास्ट नहीं, आपको लग रहा होगा कितना फास्ट बना रहे हैं लेकिन यह एकदम इजी है। इसको क्या किए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3x माइनस 5y और माइनस प्लस, अरे रे 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 माइनस कॉमन ले तो सब प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। अब 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 कर दिए, उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है हमारा फिर से पुनः कि लंबाई, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़े, क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है। तो देखिए x प्लस लंबाई कितना बोल रहा है हमारा कि 3 और y प्लस 2, तो क्षेत्रफल हो जाता है हमारा x इंटू वाई हो जाएगा हमारा कितना बढ़ जाता है 67। फिर वही गुना कीजिए एक्स वाई या प्लस 2x, एक्स वाई या प्लस कितना हो जाएगा 2x, एक्स वाई प्लस 2x और अब 3 से कीजिए तो प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस इतना, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाइए, इससे यह कट जाएगा, ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे ले जाइएगा, उसको 6 को उधर ले घटाइएगा तो आपको बचेगा 61। यह समीकरण 2 है। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। आपको अब इसका ना लास्ट का आपको ब्रज गुणन विधि से तोड़ करके आपको इसका आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कितने आदमी कमेंट करते हैं और कितने आदमी से क्वेश्चन टूटता है। तो चलिए आपका यह चैप्टर हो गया ख़त्म और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।